वॉइस वगैरह क्लियर आ रही सब तक के? हेलो। आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे चैप्टर 4 अपन रीडिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 2 ये हमने डिस्कस किया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 2 पे क्या हो रहा था अपना? वॉइस नहीं आ रही है बोल रहा हूँ, कैसे? रिफ्रेश करके देखो एक बार। ऑल ओके है इस साइड? जल्दी से आओ फिर लाइव स्टार्ट करते हैं जल्दी। हाँ, आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उस दिन का हाफ रह गया था ना एक्सरसाइज नंबर 2। लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो हाफ रह गए थे। बाकी लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से बनाया था। हाँ, मैंने चेक किया है ना। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं तो ये जो हाफ क्वेश्चन जो बच गए हैं 7 अब कंटिन्यू है तो आल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं ना। अब इसमें यूट्यूब वगैरह पे तुमको रिवाइज करते हुए बन जा रहा है इसके, है ना। और शेयर वगैरह भी कर देना अपने फ्रेंड लोग से। तो आगे के हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पार्ट 5 होने वाला है। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इस वजह से 4-5 पार्ट में ये बटा हुआ है ना। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 2 का 7 नंबर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर टाइम है अपने पास में तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 भी आज ही स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो एक बार अपने बुक से। जब भी बनाते हो चाहे वो ऑनलाइन से देखो या ऑफलाइन पे, है ना, उसमें क्या होगा कि तुम अपने बुक्स वगैरह और नोट्स अपने सामने रखा करो। जिससे कि बुक्स और नोट्स अगर सामने रहें तो उससे अपने क्या हो जाता है, देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन एक बार चेक करो। 7 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास में, दिख रहा है ना सबको। इफ़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द मेन ऑफ पी क्यू पी एंड क्यू टर्म्स, है ना, इज इक्वल टू मीन ऑफ आर एंड एस टर्म्स, देन प्रूव दैट पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अपने को पी टर्म्स एंड क्यू टर्म्स गिवन है ना। और जो भी दिया हुआ है उसको अपने को नोट्स करते हुए चलना है ना। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो प्रूफ भी करनी है अपने को, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो गिवन टर्म्स है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में भी अगर कह दिया जाए तो पीवें पद का मान और आरवें पद का मान, है ना, दोनों एग्जैक्टली नहीं दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे उस पदों का माध्य दिया हुआ है, मतलब मीन कह सकते हैं। और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी अपॉन 2 का होता है ना। तो इसी मीन फार्मूले से हम क्या कर रहे हैं, p और q, मतलब कि अगर मैं कहूँ तुमको, है ना, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको छोड़ो, है ना। इसके साथ ही साथ अपन आगे वाला देखते हैं। तो उसमें अगर कहा जाए तो 7 नंबर में मीन, तो पहले हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टर्म्स हम लोग लिखते हैं कुछ कुछ, है ना, जिससे कि अपने को फाइंड आउट करते बन जाए कि कौन से टर्म में क्या चल रहा है। जैसे कि हम पहले लिखा करते थे कि पी टर्म्स जब भी लिखते थे तो हम लोग ए पी लिखा करते थे, और क्यू टर्म्स जब लिखते थे, है ना, तो उस कंडीशन में ए क्यू अपॉन 2 ऐसा कुछ मीन होगा। ये समझ में आया क्या? मीन फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया है, वैसे ही सेम ए आर और ए एस हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो इसमें मीन वाले फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं अपॉन 2 करके, है ना। अब जब देखें अपन तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये 2 जब इससे ट्रांसफ़र होगा तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं नीचे तरफ जब लिखूँ तो मैं 2 नहीं लिखूँगा। और 2 कहाँ गया, फिर क्वेश्चन रहेगा, तो मैंने इसे कट किया है, समझना। यहाँ इक्वल टू का साइन है, ये 2 हो गया। इसके बाद से फिर नेक्स्ट वाला स्टेप, नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए पी प्लस ए क्यू इक्वल टू ए आर प्लस ए एस। समझ में आएगा? ये एस है, 5 नहीं है, एस दिया हुआ है। इसके बाद अपने को क्या करना है, जैसे कि हमको मिल रखा है पी क्यू टर्म्स, तो अब अपनी फॉर्मूला जो है ना अपने पास ए एन का, ए एन में अपन क्या करते थे, ए प्लस एन, एन अपने पास कितना है, पी है, तो पी माइनस 1, देन फिर क्या करना है अपने को, डी, ये नोट कर लेना है। फिर
प्लस का साइन, फिर क्यू टर्म्स के लिए हम नोट करते हैं ए प्लस क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन, देन इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन। नेक्स्ट अपने पास में है इसी का ही ना डी। ये कंप्लीट हुआ, यहां तक ये क्लियर है क्या सबका? ओके, ये देखो ये डी हो गया, यहां तक के सबका क्लियर होगा, है ना? क्योंकि हमने क्या किया है, ए एन का जो फॉर्मूला होता है उस ए एन के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया है ए पी और ए क्यू का, देन फिर पुट किया है वैल्यू हमने ए आर और ए एस का। क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद से अपन क्या करना चाहेंगे, एकदम अच्छे से देखना तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कुछ भी नहीं समझ में आए। तो इसमें क्या करना होगा अपने को, अच्छा यहां मैंने डी नहीं लिखा था, अब लिख दिया है। अब क्लियर है? इसमें देखो यहां से क्या किया जाए, मैं चेंज कर रहा हूँ पेन कलर, है ना? इससे क्या हो जाएगा, तुमको आइडेंटिफाई करती बन जाएगी। ये देखो यहाँ डी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है, इन दोनों डी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्या? हाँ निकाल सकता हूँ। ए और ए को ऐड कर दूंगा मैं, ये देखो ए और ए मैंने ऐड किया, समझना ठीक है? देखो ये क्लियर है क्या? ए और ए को मैं ऐड करूंगा और डी कॉमन बाहर निकाल रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा क्या, 2a, क्लियर है ना? दोनों ए को मैंने ऐड किया है। इसके बाद से फिर प्लस का साइन, डी, डी को मैंने कॉमन निकाला है, उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। वैसी सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 2a प्लस डी, और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा कोई सा नंबर, और वो नंबर कौन से होंगे? बताओ जल्दी से, जो बच गए हैं अपने पास कौन कौन सा है? p माइनस वन ये बचा है, और q माइनस वन ये भी बचा हुआ है, और बीच में कौन सा वाला साइन रहेगा? प्लस का। यहाँ पे भी वैसा ही r प्लस, ओ सॉरी r माइनस है ना? r माइनस वन, देन फिर क्या करना है अपने को, r नहीं s माइनस वन, ऐसा। अब देखो यहाँ तक का क्लियर है क्या? इसके बाद क्या करना चाहिए अपने को, ये जो अंदर में जो है इन लोग को ऐड करना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर माइनस का साइन रहता तो हम लोग माइनस को अंदर साइड करते, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन नहीं रह करके प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे कोई साइन वगैरह अंदर साइड चेंज नहीं करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा अपना, पी क्यू तो प्लस फॉर्म में रहेगा और वन ऐड हो जाएंगे, तो वो -2 हो जाएगा अपने पास। लेकिन इससे पहले कि -2 मैं लिखूँ, यहाँ इक्वल टू का साइन डालता हूँ, और यदि मैं इस 2a को इस साइड ट्रांसफ़र करूं तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, 2a माइनस 2a, ऐसा हो जाएगा क्या? और ये 2a और ये 2a कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसको मैं अभी फ़िलहाल नहीं लिखूंगा, है ना? अब 2a कहाँ चला गया फिर नहीं पूछना, है ना? क्यों? क्योंकि 2a और 2a तो कट जा रहा है ना अपने पास। अब मैं खाली इन साइड वाला लिख रहा हूँ, -p1 प्लस q माइनस वन, ये लो, है ना? अगर मल्टीप्लाई का साइन रहता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते, r -1 प्लस s -1, ये क्लियर है? इसके बाद से फिर अपन क्या कर रहे हैं, इस 1 और 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है तो ऐड होंगे, p प्लस q -2 इक्वल टू d r प्लस s -2। इतना क्लियर है? इसके बाद से अगर हम d को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है d, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो d बाई डी दोनों कट जाएंगे, तो बचे क्या अपने पास 1, है ना? ये मैंने खाली
ट्राई करके तुम्हें बताया है, जो मैंने अभी तुरंत बताया है ना। तो इससे d रिमूव हो जाएगा, बचे क्या अपने पास में p प्लस क्यू माइनस टू इक्वल टू r प्लस एस माइनस टू, ये बच गया अपने पास। तो ये 2 भी तो कट जाएगा ना, उधर अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको तो माइनस टू तो है ही, प्लस टू हो जाएगा और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे फिर। तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, है ना। तो अपने पास आ गया कितना, g जैसा लग रहा है, तो ये q हो गया। अब ठीक है, ये हो गया अपना r और s, यही प्रूफ करना था। आई होप कि क्लियर होगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, और साथ ही साथ एग्ज़ाम में कई बार से ये आया भी है। इधर के जितने भी क्वेश्चन अपने को मिले हैं इस चैप्टर में खास करके, ये आते ही हैं एग्ज़ाम में लगभग लगभग, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 8 नंबर का क्वेश्चन है। n टर्म्स लाई बिटवीन 7 and 49 in a arithmetic progression if ratio of 4 term and the n minus 1 terms is 5:4 then find the value of n। ये अपने को फाइंड करना है। गिवन नंबर जो है, 2 नंबर्स अपने पास में 7 और 49 के बीच में कुछ टर्म्स हैं अपने पास, है ना। तो यदि उसमें पांचवा पद जो है n माइनस 1वें पद का अनुपात रेशियो फॉर्म में दे रखा है, तो फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, आगे साइड देखते हैं सॉल्व करके, है ना। चलो क्लियर है ना सबका। देखो इसके बाद से फिर क्या करना है अपने को, पहले तो 7 और 49 नोट कर लेते हैं। 7 हो रखा और 49 हो रखा, इसके बीच में कितने टर्म्स हैं बोला है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म्स है अपने पास, है ना। फोर्थ टर्म्स, रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म्स, नहीं फोर्थ टर्म का रेशियो दिया हुआ है अपने को। हाँ तो इसके बीच में n टर्म्स लाई कर रहे हैं, 1, इसको a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक के ले सकते हैं अपन, है ना। इसके बीच में इतने सारे टर्म्स हैं, लास्ट का टर्म अपने को पता है कि 49 है। तो अपने को करना क्या है, इसमें क्या करना है अपने को, एक तो मिल रखा है a1, मतलब a मिल रखा है अपने को, निकालना क्या है अपने को, d फाइंड आउट करनी है, हो सके d मिल जाए, है ना। फिर a भी निकालना है, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा अपना, है ना। तो पहले अपन क्या करें, n माइनस 1 दिया हुआ है, तुम 2 दिया है बता रहे हो। हाँ देखना पड़ेगा, है ना। हाँ कई बुक्स वगैरह में क्या बोलते हैं, n माइनस 2 दिया हुआ है, इसमें n माइनस 1 दे दिया है। अगर -1 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, फिर -1 -2 हो जाएगा ना। और उसको आगे जैसे सॉल्व करें तो अपने पास में आ जाएगा, बना के देखते हैं ना एक बार, देखो -2 वाला भी बना के देख लेते हैं, 1 वाला भी बना के देख लेते हैं, है ना। या कंफर्म करने के बाद बना के देखेंगे, ठीक है। हाँ बुक से एक बार और देख लेंगे, यहाँ -1 दिया हुआ है, तुम बता रहे हो कि -2 टर्म्स भी दिया है ना। तो एक बार कंफर्म करके बनाएंगे, इसको अभी रहने दो, है ना। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा फिर इसे। ओके आगे साइड चलते, देखो एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि उसमें और इसमें कुछ अलग अलग हो, है ना, क्योंकि तुम्हारे बुक को भी देखना पड़ेगा अपने को, है ना। हो सकता है कि कुछ इसी में मिस्टेक रही हो, है ना। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे।
थर्ड एक्सरसाइज है, जो पेंडिंग क्वेश्चन है अपन स्किप करके चलते हैं। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो भी क्वेश्चन अपना बच जाता है उसको हम लोग नोट करके रखते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं, है ना। अब इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो वो ऑफलाइन वाले क्लास में भी है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो तुमको अगर डाउट्स वाला जो सेशन होता है ना अपना, हाँ उसमें इसको मेरे को एक बार रिमाइंड कर देना, मैं उसमें बता दे रहूँगा, है ना। आगे साइड चलें अपन। ओके डन, है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 ओपन किया सबके सब। देखो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है ये सब है, ये सब जो है ना एग्जाम में देते हैं और इसको कई बार से मैं बता भी चुका हूँ। तो ए टर्म्स बी टर्म्स ऐसे निकालना है, ए डी वगैरह निकालनी है ना, छोटे मोटे टर्म्स है इसलिए उसको स्किप करें हैं अपन, 2 से स्टार्ट किए हैं। जैसे 2 से स्टार्ट करने का रीज़न ये था, क्या बोलते हैं एक्सरसाइज नंबर से क्या है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स जो लेते हैं हम लोग, है ना, वही बस पीछे टाइप बताना है, डी बताना है कह दो, ए बताना है, वो तो ऑलरेडी तुम लोग जानते हो ना, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें अपने को गिवन है तुम पहले बताओ फिर मैं बताऊँगा। हाँ कुछ लोगों ने बना रखा है, कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि देखो यहाँ से क्या है इसमें जो है अपने को एस एन गिवन है। अब एस एन वाले फॉर्मूला यूज़ करना है ना। एस एन अपने को गिवन है कितना, 1046.5, ये अपने को एस एन गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू अपने पास में 7 है और A2 की वैल्यू जो है अपने पास में है 10 1/2, इतना ही है। A2 से अपन A1 को माइनस करते हैं तो D आता है। तो हम लोग कैसे करें, इसको तो पहले मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ये कैसा हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, अनुपातिक फॉर्म में कह दें हम लोग तो ये 21/2 हो जाएगा। और 21/2 से हम लोग 7 को माइनस करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू D, ऐसे ही लेके आते हैं ना। तो A2 कौन है 21/2 माइनस ऑफ 7 इक्वल टू D, 2 ज़ा 14 और 21, तो 21 माइनस 14/2 D हो गया। इसको हम लोग 7/2 ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ अभी तक के हमने D फाइंड किया यहाँ से, है ना। D फाइंड आउट करने के बाद से, है ना, अब क्या करना चाहिए अपने को, एस एन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फिर एस एन का फॉर्मूला बोलो, यही फॉर्मूला है क्या, देखो एक बार, n/2 2a प्लस n-1 d, क्या चीज़ बोल रहे हो। नहीं देखो पता कैसे चलता है, इसमें फॉर्मूला तो ऐसे ही दिया हुआ है ना अपने को, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू है बस वही पुट कर रहे हैं। पता कैसे चला कि डी फाइंड आउट करना था, तो डी बिना तो कुछ काम नहीं हो सकता ना इसमें, इसलिए हमने डी पहले फाइंड आउट किया है। एस एन अपने को गिवन है, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग एस एन ही फाइंड आउट करते हैं। अभी फिलहाल अपने को एन नहीं दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ तो मिल गए हैं। एस एन की वैल्यू अपने पास में है 1046.5 इक्वल टू, एन की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है तो एन ही लिखेंगे। 2a, ए की वैल्यू अपने पास में 7 माइनस 1, इसके बाद से फिर डी अपने पास में 7/2। यहाँ तक का क्लियर है क्या। अच्छा 7 नहीं दिया हुआ है कह रहा हूँ ना, ये देखो n लिख दिया मैं। अब क्या करूँ, ट्रांसफर कर दे रहा हूँ 2 का, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, करके देखो। वॉइस नहीं आ रही कह रहे हो, कैसे, एक बार चेक करके मैं अभी देखता हूँ, तुम भी चेक करके देखो, रिफ्रेश करके देखो एक बार। आ गया ना। चलो अब इसके बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना, वहीं जहाँ कंटिन्यू थे। देखो यहाँ से क्या करते हैं अपन, 2 को पहले ट्रांसफर करते हैं। 2 जो सामने में दिख रहा है डिवाइड फॉर्म में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1046.5 से। कुछ लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, जब भी मल्टीप्लाई करो तो प्लेन नंबर से करना, और जितने डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है इस तरफ वाला ना, तो इस तरफ से ही काउंट करना और उतने डिजिट बाद डेसिमल लगा देना। जैसे अभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा 20930, इस टाइप से आएगा। और पॉइंट को अपन लोग यहाँ पे लगा देते हैं, और जीरो के पहले अगर पॉइंट लगा है तो जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं।
लेकिन तुम्हारे समझने के लिए मैंने अभी नोट कर दिया है। n/2 हो रखा। ओ, मैंने 2 तो उधर लेके चला गया है। यहाँ पे 14 मतलब 14, यहाँ पे लिख देता हूँ 7/2 माइनस 7/2। ये क्लियर है क्या? 7/2 का इनसाइड मल्टीप्लाई किए हैं। क्या चीज़? हाँ, मैंने पहले ही डाल दिया था उसे। देखो ना, बना के देखते हैं तो पहले, है ना? बन जाता है तो अच्छी की बात है ना? नहीं तो फिर देखेंगे एक बार। कंप्लीट कर तो ले पहले, है ना? ये मैं ज़ीरो नहीं लिख रहा हूँ इस टाइम। यहाँ मैंने लिखा n को फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सबके साथ, तो ये हो जाएगा 14n, है ना? ये 7n² माइनस 7/2 और यहाँ पे n रहेगा अपना। इतना क्लियर है? n को मैंने इनसाइड पे मल्टीप्लाई किया है 14 के साथ, 7n के साथ और इसके साथ। इसके बाद से फिर क्या करना है? इसके बाद से फिर पीछे साइड चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, है ना? कितना था अपने पास? 2093 14 7² 2, है ना? नेक्स्ट पे लिखते हैं। कभी कभी हो जाता है, देखो फिर से लिखने में अपने को ये हो सकता है। 2093 इक्वल टू, अपने पास में रह गया था कितना? यहाँ पे कुछ था ना अपना 14n, और बताते जाओ, प्लस, कैसे नहीं बता रहे हो यार? इसमें क्या था अपने पास में? देखो 7n² 2 और 7n/2 करके है। अब क्लियर है? देखो वैसे ही लिखा हूँ ना मैं, 14 13 7 7n/2। ओके है। अब ये यहाँ से क्या होना चाहिए अपने पास, ऐसा करके देखते हैं, है ना? टू 2093 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, ये 2 कहाँ से आ गया ना? तो ये देखो ना कहाँ से आया उसको। वो डेनोमीटर जो सेम करते हैं ना अपन लोग, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपॉन करके 2 लिख दे रहा हूँ। कुछ लोग बोलते होंगे सर आप कुछ भी कर लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से मैंने क्या किया, हरों को समान किया है। हर समान करने के बाद से अपने को थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, इसलिए मैंने हर को समान किया, और हर समान करने के बाद से जितने भी 2 थे उसको मैंने उस साइड पर ट्रांसफ़र किया है। अरे यार, ये देखो, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ऐसा कुछ होना चाहिए था क्या? मैं येलो लाइन से लिख रहा हूँ, इसको नहीं भी लिखते हैं। 14 दूनी 28 हो गया, है ना? n प्लस 7n² माइनस 7n, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब ये जो 2 बच गया ना, इस 2 को मैं उधर ट्रांसफ़र किया था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 2 आ रखा है। अब क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। इससे क्या हो रहा है, अपने पास जो बच रखे हैं, अब मैं उसको अच्छे से लिख लूँ। 27 में 7 माइनस कर लो, क्योंकि ये वाला n ये वाला n सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अपने पास में 7n² माइनस 21n बचेगा। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो सकता है अपने पास में? 4
186 और इसको भी उधर ही ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। 7n² माइनस 21n माइनस कितना था 4186। इतना क्लियर है क्या बताओ? इसके बाद सबको 7 से डिवाइड कर दो। कुछ लोग बोलेंगे 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए क्या, इसको ये एक्स्ट्रा हो गया है ना, वरना इक्वेशन बन जाता। समीकरण ऐसे में भी बन रखा है, लेकिन समीकरण विधि अपने को ये बताता है कि जितना छोटा कर सके हम लोग उतना छोटा कर देते हैं। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को सबके साथ डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इसको मेरे को कॉमन करके निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास हो रखा n², यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा। 4 डिवाइड करो 7 से, अपने पास आ जाएगा 598। ये आ रहा है क्या? चेक करके देखो एक बार, इतना तक के पहुंचे हैं क्या? अब ये बाहर में लिख दो 7, क्योंकि सब में से 7 कॉमन हुआ है। अगर 7 को हम लोग वापस से अंदर डालते हैं, है ना, तो फिर से ये ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 7 को कॉमन निकाला है। 7 कॉमन निकालने के बाद से इसको फेंक दो पानी में। इधर तो कुछ नहीं है, 0 है, और 0/7 लिखते हैं तो इधर कुछ भी नहीं आता है। कुछ लोग को लगता है कि कहाँ चला गया, 7 इधर ही आ जाता है 0/7 करके, और नेक्स्ट स्टेप में वो 0 हो जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। n² माइनस 3n माइनस 598। अब ऐसा कुछ चीज़ सोचो, है ना, जो 598 आए, इसको ऐसे ब्रेक करना है जिससे 598 आ जाए। सोचो अच्छे से। ब्रेक करना, मिडिल टर्म ब्रेक करना मैंने बताया हुआ था, ताकि हम लोग इसको ऐसा मल्टीप्लिकेशन ढूंढते हैं ताकि उन मल्टीप्लिकेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 3 आना चाहिए, है ना। तो गेस कैसे करोगे, तो लास्ट में तो 8 दिया हुआ है, और 8 जो है किस किस टेबल में आता है? हाँ, 4 2 ज़ा 8 होता है, 6 3 ज़ा 18 होती है, मतलब यूनिट डिजिट 8 होता है। 8 के अकॉर्डिंग जब ढूंढोगे ना, तो तुमको यूनिट डिजिट वाला, जिन लोग अच्छे से पढ़े हैं, यूनिट डिजिट 9 क्लास वाले को मैं अच्छे से पढ़ाया था, अभी जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उन लोगों को कुछ कुछ थोड़ा समझ में आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं है, हमने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा भी है क्या चीज़, मिडिल टर्म्स ब्रेक करना। अगर अभी फ़िलहाल तुमको नहीं आता है तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 1 पे हम लोग ऐसा बनाए हैं, समीकरण जितना भी था सबको ब्रेक कर करके बनाए हैं, है ना, तोड़ तोड़ करके बनाए हैं। वहाँ से भी चेक कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ 26n माइनस ऑफ, प्लस 26 लिखूँ माइनस 26 लिखूँ? यार 3 पॉजिटिव में आ रहा है। चेक करते हैं एक बार ऊपर, है ना। सब चीज़ तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है देखो, तुमने बताया नहीं था और मैं भी इससे नोटिस नहीं किया ना। यहाँ पे जो है ना 21n जो मैं लिखा हूँ, ये प्लस 20n होगा, क्योंकि 28 माइनस हमने 7 किया था, तो पॉजिटिव नंबर का साइन लेते हैं ना, तो 21 रहेगा। हाँ, तुमने कर रखा था, अच्छी बात है। बाकी लोग तो करते नहीं है, है ना, तो खाली देखते बस रहते हैं। अच्छी बात है, बता दिए तो, है ना। अब देखो पॉजिटिव नंबर से ना, ये पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो मैं इसे पॉजिटिव में लूँगा और 23 नेगेटिव पे लूँगा। माइनस ऑफ, तो ये इसे माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस में आएगा आंसर अपना। अब क्लियर है क्या ये मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला? यहाँ तक के समझ में आया क्या?
इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए, वही जो चीज़ कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकाल दो। यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो n है, अंदर साइड में बच रहा है n प्लस 26 फिर माइनस 23, इसके बाद से हम लिखते हैं n प्लस 26 और n प्लस 26 n प्लस 26 ये दोनों सेम ब्रैकेट के हैं, उसे सिंगल ब्रैकेट में नोट करते हैं हम। सिंगल में जब नोट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है अपने पास में, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ ना, n प्लस 26 n माइनस 23। यहाँ तक ये क्लियर है। तो n के दो मान आ जाएंगे अपने पास, n बराबर 26 माइनस में आएगा एक माइनस वाला और एक जो है प्लस में आएगा n इक्वल टू 23। तो अभी हम लोग इस वाले को लेके चलें क्योंकि नेगेटिव नहीं लेके चलते हैं, है ना, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 23 रहेगा, है ना। उसी पेज में कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। PDF जो नोट्स है ना तुमको टेलीग्राम पे मिलेगी। यहीं पे बना दे रहा हूँ, कह रहा था मैं। ये देखो यहाँ एक बॉक्स क्रिएट कर दे रहा हूँ मैं, उस बॉक्स से बना दे रहा हूँ। ये देखो इसके बाद वाला जो स्टेप है ना, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, n प्लस 26 एक ब्रैकेट का हो गया, n माइनस 23 एक ब्रैकेट का हो गया। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 26 और n इक्वल टू हो जाएगा 23। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है इसलिए हमने पॉजिटिव 23 को आंसर लिया है, मतलब n टर्म्स अपने पास में हो जाएगा कितना, 23। अब जो नेक्स्ट है अपने पास में, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी देखो, अब क्लियर है। इसके बाद फिर क्या करना चाहिए अपने को आगे, अरे वो दिक्कत हो गया था कह दो, है ना, इधर डिस्टर्ब होने लग गया था। अब क्लियर है। देखो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब हाँ, सेकंड वाला तो सॉल्व किया, थर्ड नंबर का आप करके देखते हैं ना। इसमें तो अब तुम लोग बताओगे, तुम लोग से क्वेश्चन करूंगा मैं, बना रखे होगे ना, आराम से बन जाएगा। सेकंड नंबर के टाइप से ही बना है, लेकिन इसमें क्या है कि वो टर्म्स मतलब एसएन फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्या, नहीं, सम ऑफ टर्म्स तो अपने को गिवन है, मतलब एसएन नहीं है, क्या चीज़ निकालना है, फिर एन ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, देखो इसको पॉज कर लो, खुद से बना के देखना, नहीं बनता तो यूट्यूब से देख ले, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दिया रहता हूँ, लेकिन अपना जब बनाते रहोगे तो उस टाइम में अपना पहले क्या करना, खुद से बना के देखना, उसके बाद से फिर क्या करोगे, हाँ इसमें से फिर देख लेना, है ना।
देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है ये सबसे पहले बताओ। ए अपने पास में 24 है, क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ? ए और डी कितना है? -3 है, बहुत अच्छे से बताए, है ना। इसके बाद कितने पद लिए जाएं, मतलब कि अर्थमेटिक टर्म में, है ना, दैट कितना है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है अपने को, है ना, कुछ टर्म्स लेने हैं अपने को, जिससे 78 टर्म्स लेना है ना, इस टाइप से है। तो यहाँ पे जो एस एन की वैल्यू है वो अपने पास में 78 और एन की वैल्यू अपने को नहीं दी हुई है, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग 3 लिख दिए थे, उसको 3 मत समझना, वहाँ पे लिखना क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एन तो दिया ही नहीं है ना अपने को। आगे क्या करना चाहिए, सेम टू सेम पहले ही। अब कुछ लोग बोल रहे थे ना कि आपको कैसे पता चलता है, भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन वाले ने दे दिया था। क्या चीज़ की, ये सारी चीज़ें हैं, अपना जो फॉर्मूला रहता है वो ऐसा कुछ है, ए प्लस नहीं एन अपॉन 2 रहता है ना, एन अपॉन 2 के बाद से फिर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब तुम्हें चाहिए क्या क्या, डी है तो है, एस एन है तो वो भी है, लो इधर ही लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में फिर क्लियर नहीं हुआ कहते हो। एस एन के प्लेस में मैं 78 लिख देता हूँ, एन के प्लेस में कुछ भी नहीं, 2a मेरे पास में है तो कितना लिखूँ, 2 इंटू ए मतलब 24, एन माइनस 1, डी अपने पास कितना है -3। सॉल्व करें इसे, 78 2 का मल्टीप्लाई कर ही दो, है ना, इसको इस 2 को इधर भेज दो ना, कितना हो जाएगा 78 इंटू 2 करके देखो, गुड 156, है ना। तो इससे हम लोग लेते हैं 156, कोई डाउट्स नहीं है। 24 और 2 का मल्टीप्लाई करो फिर 48, ये भी ठीक बताए, है ना। फिर 3n माइनस नहीं करके +3 लिखूं तो समझ में आएगा क्या, अरे इसको मल्टीप्लाई किया ना 1 के साथ और n के साथ, तब ये आया 156। फिर से लिख देता हूँ, n लिखा मैंने, अब n को अंदर डालते हुए लिखूं क्या, हो सकता है समझ में आए। देखो 48 और 3 जो मैंने लाइन खींचा है ऊपर पे, 48 और 3 दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ मैं, तो कितना होगा 51, है ना। और 51 में मैं n का मल्टीप्लाई करता हूँ, n को भी तो अंदर डालना है ना, तो 51n हो रखा, 3n हो रखा, ओ ये n वाला फंक्शन नहीं है। अब देखो, अब क्लियर है क्या, n को मैंने मल्टीप्लाई किया 51 के साथ तो n हो गया, n एक ठो में पहले से था 3 के साथ में, उस n के साथ मैं एक और n डाल दिया हूँ तो n स्क्वायर हुआ है। कुछ लोग तो 2n लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है अपने को, 2n क्यों लिखेंगे, स्क्वायर होगा। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स इंक्रीज होता है, और जब ऐड करते हैं तो बगल वाले जो नंबर्स रहते हैं ना वो बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए, इसको उधर ही बुला लूँ, इधर 0 रख देते हैं, इधर अब अरेंज करके लिख रहे हैं ना, n स्क्वायर प्लस 51n माइनस ऑफ 156। अब बताओ अब कितना करना चाहिए, किस चीज़ का डिवाइड करना है, यही लिखा हुआ था ना पीछे। अब तुम बताओ कि किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा क्या चीज़ बता रहे हो, प्लस माइनस है कुछ, कहाँ पे दिक्कत जा रहा है, प्लस ठीक तो किया हूँ, 3D ही तो है, प्लस में ही तो आएगा। अच्छा -3n, हाँ गुड, अच्छे से बताया हो, है ना। हो जाती कभी कभार मुझसे मिस्टेक हो सकती है,
देखो कहाँ चेंज कर रहे हैं हम, इस वाले को चेंज कर रहे हैं माइनस। देखो जो बनाते रहता है ना वो एक्सक्यूज डाल सकता है, मतलब सर से भी मिस्टेक हो सकती है भाई, है ना, क्लियर कराना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ये देखो, तो फिर ये वाला लाइन को थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म जैसे कि माइनस में आ जाता है ना, तो हम लोग स्क्वायर को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब प्लान चेंज कर दिया अपन, इसको उधर भेजेंगे सबको, है ना। कोशिश यही करना, अगर ये वाला जो है नेगेटिव फॉर्म में है तो उस कंडीशन में इसको उस साइड भेजना ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव में जल्दी सॉल्व करते बनता है, नेगेटिव में होगा सॉल्व उसमें भी, है ना, लेकिन क्या है कि नेगेटिव में आने के चांसेस रहते हैं और नेगेटिव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लगता है ना। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव करने के लिए उस सबको उधर फेंक रहे हैं। बहुत अच्छे से बताया, है ना। हो जाती है कभी कभार मिस्टेक्स, अपने से भी हो जाती है ना। लेकिन क्या है, मिस्टेक्स जो होती है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। घर में भी हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस गलतियों को, है ना। तो वैसा नहीं करके अपने क्या करना चाहिए, कुछ गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो एक अच्छी आदत होती है ना। और तुम लोग भी अच्छे से क्वेश्चन वगैरह करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। देखो 51 माइनस में है या फिर ये माइनस में है, इस टाइम ये माइनस में रहेगा क्योंकि हमने अभी उधर से इसको बुलाया है, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये कहीं नहीं गया है ना। इन्हीं लोग तो नए नए आए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसे ब्रेक करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई सा ऐसा नंबर चेक कर रहे हैं जो इसमें से कॉमन निकल सकता है क्या। यस सर 3 निकल सकता है बता रहे हो, है ना। देखो 3 को हम लोग कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो अपने पास में अगर 3 हम लोग कॉमन करते हैं, है ना, तो इसमें जो बच जाएगा वो नंबर एन स्क्वायर बचेगा। इसको फिर 3 कॉमन करें, क्या चीज़ कॉमन कैसे निकालते हैं, अरे नहीं उसमें ये देखते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई कितना कितना करूँ तो 15 आएगा, ये सॉरी 51, 17। ये देखो इसके बाद से फिर 156, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करना है अपने को, कोई सा नंबर गेस करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। हाँ तो डिवाइड करके भी चेक, अरे वही करके ही चेक करते हैं अपन लोग। 52, अब क्लियर है। तो ये जो निकला ना, ये तीनों में दिख रहा है तुम लोग को, इसको कॉमन निकाल रहे हैं। तो बचा क्या अपने पास में, एन स्क्वायर उसको लिखा हूँ, यहाँ पे 17 एन लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है 52 लिख देता हूँ। अब समझ में आया क्या, बताओ। चलो आगे चलते हैं फिर। इसके बाद जो क्वेश्चन बन रहा है ना, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, कौन सा, एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 52, इसके लिए क्या करेंगे फिर, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला काम चलेगा। 52 किस टेबल में आता है, ढूंढो ढूंढो 52 किस टेबल में आता है, 13 के टेबल में, है ना। तो 13 4 जा, कर लो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, है ना। एन स्क्वायर लिखा मैं 13 4, है ना। तो 13 एन माइनस 4 एन प्लस 52, है ना। इसके बाद से फिर क्या करूँ मैं, इससे ब्रेक करूँगा तो ये मेरे को मिल जाएगा क्या, एन माइनस 13 माइनस ऑफ 4 एन माइनस 13। अब क्लियर है। इसके बाद से फिर मेरे पास बच जाएगा एन माइनस 4 एन माइनस 13। एन के दो वैल्यूज़ होंगे, 4 और 13। एन के दो मान हो रहे हैं अपने पास में, या तो वो 4 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। यही आंसर है तुम लोग का, है ना। ट्राई करके देखना, अगर नहीं बनता है तो फिर क्वेश्चन कर लेना।
फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास में, है ना, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। मतलब अपने को क्या दिया है, ए की वैल्यू है, लास्ट टर्म 11 है और सम ऑफ दे दिया है अपने को कितना, 36। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। अब देखो इसमें क्या है, डी का एक अच्छा वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ होगा। बनाए, यहाँ से नोट करते हैं क्या, ए अपने को गिवन है कितना, 1 दिया हुआ है। अंतिम पद, अंतिम पद कौन सी वाली है, एल, एल से इंडिकेट करते हैं ना हम लोग, एल इक्वल टू 11 है। हाँ, एस एन योग कितना है, 36 है बोला है। एस एन की वैल्यू अपने पास में है कितना, 36। तो एन का एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए माइनस एल। याद आ रहा है, फॉर्मूले की कॉपी हम लोग बना रहे हैं, उस कॉपी में तुम लिखे होगे एल, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो इस पे, 36 इक्वल टू एन बाय टू, ए की वैल्यू अपने पास में है 1 और ये 11 हो गया। वो यार 10 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो जैसे इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला, तुम्हारे वाले में कैसे प्लस वाला आ रहा है जो तुम बताए ना, है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो 10 हो रहा है। अच्छा वो प्लस में है क्या फॉर्मूला, ये लो प्लस किया ना मैं। अब क्लियर है क्या, अब क्लियर है कह रहा हूँ, प्लस मैंने किया है अभी जस्ट, है ना। हाँ फिर कट कर सकते हो, 6n ऐसे बच जाएगा क्या, इधर लिखूँ या नीचे कर दूँ, लो नीचे कर दे रहा हूँ, तुम बोल रहे हो तो, है ना। 2 को पहले ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर ही कर दो ट्रांसफ़र, है ना, या चाहो तो उधर कटा भी सकते हो। ये देखो ना, ये हो गया 12 बटे करके 2 है अपने पास, तो ये लोग को पहले कर लो जो इस तरफ है, 36 इंटू डिवाइडेड 6 आएगा, क्योंकि यहाँ n 6 आएगा ना अपने पास, 6n तो बचेगा यहाँ पे, तो 36/6 इक्वल टू n। इन दोनों को काट दो, कितना बच जा रहा है अपने पास में, 6 6 के 36, तो 6n की वैल्यू 6 आ रही है अपने पास। अब n 6 है तो d के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था एक, हो सकता है तुम्हें याद हो, याद ना हो तो एक बार रिपीट हो जाएगा। d इक्वल टू लिखे थे an माइनस a1 बाय n माइनस 1। अपने पास में क्या क्या है, an है क्या, nवां पद an कितना है, लास्ट टर्म, है ना। तो an अपने पास में, an भी तो बोलते हैं ना l को, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 माइनस a1, a1 1 है अपने पास। इसके बाद से फिर क्या करते हैं, 5 इन दोनों का, n अब 6 निकाले थे, ये लो समझने के लिए ले देता हूँ, 6 माइनस 1, अब ठीक है, 10 बटे 5, तो यहाँ d आ जाएगा तुम्हारे पास में 2। ये एक आंसर हो गया और ये जो निकाले ये एक आंसर हो गया। देखो 2 आंसर क्लियर हैं क्या, 4 तक के बना है, 5 नंबर बनाते हैं अब।
5 नंबर क्वेश्चन में है फर्स्ट टर्म्स इज 17, लास्ट टर्म इज, है ना, लास्ट टर्म भी ये हो रखा। द फर्स्ट टर्म है a1 इक्वल टू है 17 अपने पास, लास्ट टर्म an बोल सकते हो या फिर l भी बोल सकते हो, है ना, l लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, लास्ट टर्म कितना हो गया अपने पास में 350। इसके बाद से अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव इफ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 9, मतलब d भी अपने पास में कितना है 9 है। फाइंड द सम ऑफ प्रोग्रेसिव, है ना, Sn अपने को फाइंड करना है, और Sn के लिए अपने को n ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग पहले वाले जो फॉर्मूला है ना पुराना वाला an वाला, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पता कैसे चला, an इक्वल टू होता है अपने पास a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, n निकालते हैं, ये अपने को चाहिए n, तो रखते हैं वैल्यू। an की वैल्यू अपने पास में 350 इक्वल टू a की वैल्यू है अपने पास में 17, n की वैल्यू पता नहीं है, d कितना है अपने पास में 9, ऐसा नोट कर लिए। 17 को इधर लेके आ जाते हैं और 9 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों ही कर सकते हो, 9 का मल्टीप्लाई पहले कर सकते हो फिर उसके बाद कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हैं अपन। 350 इक्वल टू 17, रहने दो इसको, 9n माइनस 9 ऐसा कर लो। 9 और 17 को पहले कर लेना, 8 ये बच जाएगा अपने पास में, 8 प्लस 9n 350। 8 को जब ट्रांसफ़र करोगे इस साइड पे उधर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 350 का डिवाइड कर दोगे 8 से, डेसिमल फॉर्म में आ जा रहा है यार, ओह गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ ठीक बोल रहे हो, मल्टीप्लाई ऐड कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और मैंने इसे कुछ और ही लिख दिया था, तब भी तो ठीक ही है, क्योंकि 9 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में तो 9 1 जा 9 होगा, है ना। इसके बाद से जब हम लोग क्या करेंगे, -9 के साइड करते हैं तो -9 तो 17 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 ही तो बच रहा है। 8 यहाँ पे, एक मिनट रुक देखते हैं, है ना, कर ठीक रहता है जैसे लग रहा है। 8 प्लस 9 n हो गया, है ना। अब 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना 350 पे करके देखो, 350 माइनस 8 करके देखो, 342, 9n बच रहा है, और 342 को डिवाइड करके देखो 9 से, डिवाइड में तो होगा, 342 डिवाइडेड 9 इक्वल टू n, सो n इक्वल टू हो जाएगा 38। है ना, तो यहाँ से हमको ने को मिला n का वैल्यू मिला है। अभी तक के हमने क्या निकाला, n की वैल्यू फाइंड आउट किया है। n का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद से फिर डायरेक्ट Sn वाले फॉर्मूले पे लग दो, Sn का छोटा वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, n/2 a l, ये जो हमने किया है ना a प्लस l वाला। अब क्लियर है, Sn की वैल्यू इसमें जो है ना n टर्म्स जो बोला है लास्ट वाला टर्म, मतलब 38 टर्म्स, यहाँ बोला कितना था, जो अपना 38 आया ना यहाँ पे, इस n में यहाँ S38 लिखना है यहाँ ना, क्योंकि n 38 तो है अपने पास में, तो 38 लिखना है यहाँ। a अपने पास में है 17 और प्लस l कितना है अपने पास में 350, सबको ऐड कर दो, S38 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में, इसे जब कटाओगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा अपने पास में 367। S38 को जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना
तो कोई सा आंसर आएगा अपने पास, और वो आंसर ये हो सकता है। करके देखना, है ना, ये भी आंसर अपना क्लियर हो सकता है। अभी कौन सा बना है, 5 बना लिए, 6 बनाते हैं। 6 में 3 का गुणज बोला है, मतलब 3 से जो पूरी तरह से भाग चला जाए 0 से, तो 3 तो खुद होता है 3, 6 डैश 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 9 करके कुछ जा सकता है, और लास्ट में अपना 99 रहेगा, है ना। इसमें भी सारा चीज़ तुमको पता है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव से पता है ना। इसमें n पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद से फिर सॉल्व करते बनेगा। यहाँ से क्या करो, an वाला फॉर्मूला यूज़ करो। पता कैसे चला सर, तो ये क्या है तुम्हारा अभी तक के जो मिल रहा है वो तो एक श्रेणी है ना, और इसमें पूछा क्या है, योगफल पूछा है, तो श्रेणी पहले निकालना पड़ेगा ना। n कुछ पता नहीं है, कैसे कूद देंगे वहाँ। फॉर्मूला हो गया, ए एन कितना है 99 है, ए कितना है 3 है ना, एन पता नहीं है, और डी जो है 3 है, क्योंकि उतने ही टर्म्स इंक्रीज कर रहे थे अपने पास। करते हैं फिर, 99 हो रखा, 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 3n, और ये हो गया -3, -3 और +3 ख़त्म हो गए, 99/3, क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 3 से 9, 33 n की वैल्यू है क्या। अब n की वैल्यू मिल रखी है तो एस एन वाले पे रखना फिर। आगे जो मैं इस साइड बना रहा हूं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। एस एन अपना कितना है, तो एस एन पता नहीं है, एस एन में एन पता है 33 है, तो यहाँ 33 लिखते हुए चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए अपने पास में है 3, देन एन अपने पास में है 33, और डी अपने पास में है कितना 3। यहाँ तक क्लियर है। एस 33 कितना हो जाएगा फिर, 2 से तो ये कटेगा नहीं, रहने दो उसको। 33/2 अंदर साइड का कर लो, 6 प्लस 3 3 से 9, इतना हो जाएगा। अब 99 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 99 पे 6 ऐड करेंगे ना, -1, अच्छा हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, है ना। 32 होना चाहिए, वो थोड़ा साउंड डिस्टर्ब हो सकता है ना, साउंड की थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना, कुछ देर बाद देखेंगे। ये देखो मैंने 33 को, लेकिन 32 तो कर दिया है ना, 32 × 9, अब ठीक है क्या। अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे 32 का तो कितना आना चाहिए, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, है ना, तो अपने पास में आ जाएगा ये। इन दोनों को ऐड कर देना फिर, 2 डबल कितना है 288, 288 में फिर ऐड करना कितना 6, 288 प्लस 6 294, तो 3 3, और ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई के साथ में है तो 294 बाय कितना 2 लिख सकते हैं। हाँ थोड़ा साउंड डिस्टर्ब हो सकता है, मैं बताया ना, अब चल रहा है ना। इन लोगों क्या पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता। देखो पढ़ाई जो है रहता है ना, वो अपन खुद से करते हैं यार, है ना, क्योंकि मेला ठेला तो आते जाते रहेगा। पढ़ाई एक बार तुम लोग चले गए ना, उसके बाद से फिर नहीं आएगा दोबारा। स्टूडेंट लाइफ नहीं आती ना, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ को मिस करते हैं हम, स्टूडेंट लाइफ दोबारा नहीं आता ना, है ना। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो क्या हो रखा 33 हुआ, यहाँ पे 33 पहले से लिखा हुआ था। अब इसे जब हमने कट किया ना
तो कट करके देखना कितना आ जाएगा अपने पास में। 2 से कट करें, 2 1 से 2, 2 कितने जा 18 आना चाहिए, 2 9 से 18, 18 2 7 जा फिक्स है ना। एक बार तुम लोग भी चेक करके देख लो। डिवाइड किया हूँ मैं 2 से, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 33 19 कितना 197 है ना, 6501। चेक कर लो एक बार। चेक किए? हाँ, तो ये जो है अपना आंसर हो रखा है, यही है क्या? अरे को दूसरा हो गया है, कहाँ से मिस्टेक कर दिए थे यार? यहाँ तक का तो अपना क्लियर जा रहा था ना, कहाँ से हो गया? अच्छा डी मैंने 9 लिख दिया था क्या? ओ सही चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ही बोल रहा आंसर आ गया ना, हाय लगा करके, है ना। कोई बात नहीं है, लिखे नहीं होगे, इरेज कर लेना, है ना। ये देखो यहाँ से आ रहा था अपना 32 इंटू 3 करना था इसे, 3 2 जो 6, 3 3 से 9, 96 प्लस 6 होता अपने पास, 96 प्लस 6 तो 102 हो जाता अपने पास। 102 जब होता 33 पहले से ही है ना अपने पास, 102 आ रखा है अभी। कट करते हैं इसको, 2 5 जा 2 1 जा। अब मल्टीप्लाई करो, ठीक आ रहा है क्या? अब मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड का साइन नहीं है वो, मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ अब आ जा रहा है, कह रहे हैं ना। अब क्लियर है ना? अरे हो जाता है, देखो कभी कभार हो जाती है, तुम लोग भी जब हाँ बनाना तो सीखते हो कम से कम। अगर 9 रहता तो एक नया क्वेश्चन नहीं बन जाता डी, है ना। वो अपने साइड, तुम्हारे साइड भी तो माता रानी है ना रखे होंगे, है ना। तो अभी तक का क्वेश्चन यही रखते हैं, है ना, क्योंकि शोर के वजह से हो सकता है डिस्टरबेंस आए, है ना। अच्छी बात है ना। टाइम टाइम पे अपना सारा चीज़ चेंज करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को भी टाइम देना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी भी है। मस्ती करो, खेलो कूदो, है ना, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई भी करना, है ना। तो हैप्पी नवरात्रि सभी को। हम्म, हाँ यहीं क्लोज करते हैं अभी तो, है ना। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से बनाएंगे अपन लोग। तब भी कोई डाउट्स वगैरह रहे तो मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, है ना। ओके बाय, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।